ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। एंड जैसे आप लोग सब मुझे जानते ही हो, लेकिन अगर जो लोग मुझे नए हैं और काफ़ी दिन बाद मुझे देख रहे हैं, सो मेरा नाम किरण है और मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ पिछले 4 साल से हूँ और मैंने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प किया है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, वेट लॉस, वेट गेन, हेल्थ अच्छी करने के लिए। और साथ में मैंने अपना हेल्थ भी अच्छा किया है। मैंने अपना 6 kg वेट गेन किया है, हेल्दी मसल मास बढ़ाया है। सो ये मेरा रिजल्ट है और ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों के अमेजिंग रिजल्ट है। जो लोग यहाँ पर मॉर्निंग कम्युनिटी में जुड़ते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यस, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ वेल बैलेंस लंच। हमें हमारा लंच, हम बैलेंस लंच कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए और हमें खाना कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हर्बल लाइफ के शेक ले रहे हैं, हम सब न्यूट्रिशन प्रोग्राम पर है। सो अगर आप हर्बल लाइफ का शेक ले रहे हो तो आपका शेक जो है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और आप रात को ले रहे हो, मैं ऐसा सोच रही हूँ और मैं ऐसा खुद करती हूँ। सो हर्बल लाइफ का शेक हम मॉर्निंग में लेते हैं और एक वेल बैलेंस मील है वो, मतलब हमारा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है जिसमें कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट और उसके साथ प्रोटीन का। सो ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है जो हम वेल बैलेंस मील बोल सकते हैं उसको। यस, एंड हमें जैसे पूरे दिन में ना कैलोरीज चाहिए, क्योंकि हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारा दिन कैसे अच्छा रहेगा। सो हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए और आप कुछ भी चीज़ खाओ उसमें कैलोरीज होती है, सिवाय पानी में कैलोरी नहीं होती है। जैसे मैं अभी अफ्रेश ले रही हूँ तो अफ्रेश का भी कैलोरी है, लेकिन उसका कैलोरी बहुत कम है, 10 से भी कम कैलोरी अफ्रेश देता है, जो चाय में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेरा रिप्लेसमेंट है टी का। उसी तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट का रिप्लेसमेंट है हर्बल लाइफ शेक। सो शेक में भी 223 ही कैलोरी है, जो बाकी सब हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, पोहा, उपमा, ढोकड़ा, थेपला, जो भी खाते हैं हम, एक्चुअली गुजराती, महाराष्ट्रियन यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सो वो जब जो भी खाते हैं उसमें कैलोरीज ज़्यादा रहती है और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब कम रहता है, फाइबर का कॉम्बिनेशन कम रहता है। लेकिन हम जो शेक लेते हैं ये पूरा वेल बैलेंस ब्रेकफास्ट हो जाता है हमारा। यस, अभी कैलोरीज हमें कितनी चाहिए, मेल और फीमेल को कितना कैलोरी लेना चाहिए, तो मिनिमम जो उनको कैलोरी लेना पड़ता है वो लेडीज को लेना पड़ता है 1200, मिनिमम 1200 कैलोरी चाहिए पूरे दिन में, और मेंस को पूरे दिन में मिनिमम 1500 कैलोरी चाहिए। मैक्सिमम मेंस जो है वो ले सकते हैं 2000 कैलोरी और फीमेल जो ले सकते हैं वो है 1800 कैलोरी, लेकिन मिनिमम आपको 1200 और 1500 कैलोरी चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। यस, अभी इतना कैलोरी अगर आपको चाहिए तो आपको उसको कैलोरी को डिवाइड करना पड़ेगा 3 मील में। हमारे 3 मेन मील होते हैं, एक होता है ब्रेकफास्ट, एक लंच एंड डिनर। हमें ये 3 मील में ये कैलोरी को डिवाइड करना है और हमें प्रॉपर तरीके से लेना है ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे, हम एक प्रॉपर आइडियल वेट पर रहे, वो हमें देखना है। यस, सो अभी लंच में होना क्या चाहिए। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया शेक, तो दोपहर का खाना तो देखना पड़ेगा, तो दोपहर के खाने में क्या क्या होना चाहिए उस चीज़ पे हम बात करेंगे। और जैसे मैं हर्बल लाइफ में एसोसिएटेड हूँ, हर्बल लाइफ में एक वेलनेस कोच हूँ, तो हर्बल लाइफ एक ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी फॉलो करता है जिसमें क्या होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके पास लिखने के लिए है तो आप लिखो, 40% हमें कार्ब्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट लेना है, फैट भी खाना है बिकॉज फैट को कम करने के लिए फैट चाहिए, तो 30% फैट लेना है एंड 30% प्रोटीन हमारे खाने में होना चाहिए। ये हमारा एक बैलेंस लंच में होना चाहिए। अभी कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरीके के होते हैं जो हमें 40% चाहिए, उसमें सिंपल भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी वजह से शुगर ज़्यादा स्पाइक होता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स अच्छा रहता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर रहता है, इसलिए वो शुगर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो ट्राई करना है हमें कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें। फैट, अभी हमें फैट्स भी चाहिए, लेकिन हमें कौन सा फैट चाहिए, 2 प्रकार के फैट होते हैं, एक होता है गुड फैट, दूसरा होता है बैड फैट। हमारे बॉडी में ओमेगा 6 ज़्यादा जाता है बिकॉज हम ऑयली फूड खाते हैं, रिफाइंड ऑयल लेते हैं। सो ओमेगा 6 का प्रमाण हमें कम करना है और ओमेगा 3 का लेवल हमें बढ़ाना है। सो अगर ओमेगा 3 आप कहाँ से लोगे, घी, बटर,
कोकोनट ऑयल, यहाँ से आपको ओमेगा 3 मिलता है। सो ये हमें लेना है। और प्रोटीन 30% प्रोटीन चाहिए हमें। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? दाल, पल्सेस, बीन्स, नॉनवेज सोर्सेज जो है चिकन, एग, फिश, यहाँ से हमें मिलेगा। तो वो हमें ध्यान रखना है। और हमें ट्राई करना है कि हम हाई क्वालिटी प्रोटीन खाएं। आपको कुछ भी नहीं खाना है, सो वो ध्यान रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये एक ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है जिसमें 40% आपको कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट एंड 30% प्रोटीन, और उसके साथ में 25 to 35 ग्राम फाइबर जाना चाहिए आपके पूरे दिन में। वो आपको ध्यान रखना है। यस, अभी हमें हमारे प्लेट को डिजाइन करना है। यहाँ पर लेडीज भी है, यहाँ पर मेंस भी है। सो आप ही सभी को ये आप देख सकते हो कि हम अपना प्लेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो एक प्रॉपर बैलेंस मील हो जाए, प्रॉपर बैलेंस लंच हो जाए हमारा, उसके लिए। और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे आइडियल वेट के लिए भी जरूरी है। तो देखना है अभी हमारे प्लेट में होना क्या चाहिए, लिख लीजिए। पहली चीज हमारे प्लेट में जो होनी चाहिए वो है बनाना, स्मॉल बनाना। अगर किसी के उधर स्मॉल बनाना नहीं मिलता है तो बड़ा बनाना जो होता है उसका हाफ ले सकते हो, हाफ बनाना या तो छोटा बनाना, तो दोनों में से ऑप्शन है। और बनाना क्यों लेना है? बाय द वे, बनाना एक प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक क्या काम करता है? प्रीबायोटिक हमारे प्रीबायोटिक जो है वो हमारा बैक्टीरिया का खाना है। हमारे बॉडी में, हमारे जो स्टमक एरिया में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। सो प्रीबायोटिक उनका खाना रहता है, गुड फूड रहता है उनके लिए, न्यूट्रिशन होता है वो उनके लिए। सो उनको खाना देना पड़ेगा हमें बैक्टीरियाज को। तो बनाना जो है वो प्रीबायोटिक है, तो वो एक बैक्टीरिया का खाना है, उसके लिए देना है। सेकेंड चीज हमारे खाने में होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो है प्रोटीन। हमारे खाने में प्रोटीन होना जरूरी है, बनाने के बाद प्रोटीन। सो प्रोटीन कितना लेना है बाय द वे आपको? अगर यस, यहाँ पर काफी सवाल रहता है कि प्रोटीन लेना एक्चुअली कितना है। किसी को लगता है बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए या बहुत हमें कम प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअली प्रोटीन हमें उतना लेना जरूरी है जितना हमारा आइडियल वेट है। जैसे एक आइडियल वेट कैसे हम कह सकते हैं? आइडियल वेट इज इक्वल टू हाइट माइनस 100 फॉर मैन एंड आइडियल वेट हाइट माइनस 105 वो लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए। तो आप ये लिख सकते हो अपने लिए, आपका आइडियल वेट क्या है वो आप अभी लिख पाओगे उसके लिए। तो अभी काउंट करो कि आपका आइडियल वेट कितना है। जैसे अगर सिंपल एक एग्जांपल ले, किसी का आइडियल वेट है, उनका वेट है 60, ओके, उनकी हाइट से माइनस करना है 100। अगर किसी की हाइट है 160 सेंटीमीटर तो हम माइनस करेंगे, मेंस के लिए ये काउंट कर रही हूं मैं, हाइट माइनस 100, तो कितना होगा? 60 उनका आइडियल वेट। तो उनको प्रोटीन कितना लेना है पूरे दिन में? 60 ग्राम। यस, आइडियल वेट इंटू 1 ग्राम, उतना प्रोटीन उनको चाहिए पूरे दिन में। तो 60 ग्राम उनको पूरे दिन में प्रोटीन चाहिए। अभी ये प्रोटीन क्या 60 ग्राम एक टाइम में लेना है? नहीं, इस प्रोटीन को हमें डिवाइड करना है 3 मील में, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में। तो कैसे कर सकते हैं? 20-20-20 उस तरीके से कर सकते हैं। या तो दोपहर में ज्यादा खा लिया प्रोटीन तो आप बाद में कम कम ले सकते हो उस तरीके से, या तो मॉर्निंग में ज्यादा लिया तो बाद में कम ले सकते हो। लेकिन ये आइडियल वेट के हिसाब से ही आपको प्रोटीन खाना है, वो ध्यान रखना है। तो आपको 3 मील में अपना प्रोटीन डिवाइड करना है। जैसे हम सब हर्बलाइफ का शेक अभी ले रहे हैं, तो शेक में कितना प्रोटीन रहता है? अगर आप शेक मेट यूज कर रहे हो 3 स्पून फॉर्मूला 1 स्पून प्रोटीन पाउडर, तो उसमें कितना प्रोटीन रहेगा? 23.4 ग्राम। तो उतना प्रोटीन उसमें मिल जाता है हमें। और उसके साथ में कैलोरीज कितना मिलता है हमें? 223 कैलोरीज। सो बहुत कम है कैलोरीज जितना हमारे बॉडी को चाहिए। और अगर आप 2 टाइम शेक ले रहे हो तो 23.4 मॉर्निंग में और 23.4 इवनिंग में, तो बाकी का आपको लंच में क्लियर करना है। सो एक सिंपल है। एंड आपको अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको जानना है कि आपकी बॉडी के लिए कितना प्रोटीन जरूरी है खाने के लिए, वो समझना जरूरी है। और ये खाना खाने के टाइम हमें ध्यान देना है, जब भी हम अगर लेडीज है जो लोग खाना बना रहे हैं या मेंस है, तो उनको बोलना है कि खाने में प्रोटीन का एक सब्जी रहना बहुत जरूरी है। तो आपके खाने की प्लेट में एक प्रोटीन का सब्जी होना चाहिए जो आप ड्राई रख सकते हो, ताकि आप उसको स्पून से खा सकते हैं या ऐसा खा सकते हैं उस तरीके से।
तो आपको प्रोटीन का एक सब्जी होना चाहिए जो ड्राई फॉर्मेट में आप रख सकते हो, जैसे दाल हो गया, पल्सेस हो गया, अलग अलग बीन्स होते हैं, हम चना मूंग वगैरह खाते हैं, पनीर हो गया, पनीर को सिंपल पनीर भी ले सकते हो आप। अगर आप नॉन वेज सोर्स में जा रहे हो तो आप एग्स ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, बॉयल चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। फिश तो जो रेगुलर नहीं खाते लोग, और अभी चिकन का भी थोड़ा वो चल रहा है फ्लू वगैरह का, सो आप ज़्यादातर अभी वेजिटेरियन सोर्स में जा सकते हो। सो वो आपका एक प्रोटीन सब्जी होना चाहिए, एक ड्राई सब्जी, वो ज़रूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रोटीन का सब्जी कंपलसरी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बनाने के बाद। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे खाने में होना चाहिए, दैट इज़ फाइबर। बिकॉज प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें साथ में फाइबर भी चाहिए। सो फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर कहाँ से मिलेगा हमें? फ्रूट से मिलेगा, वेजिटेबल्स से मिलेगा। फ्रूट्स आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो जो सीजनल अभी आपके वहाँ मिल रहा है अपने अपने रीजन के हिसाब से। वेजिटेबल्स जो अभी मिल रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है खाने के लिए, वो आप ले सकते हो। सो एक बाउल आपका फाइबर होना चाहिए, एक बाउल में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रख सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका एक फाइबर का कंटेंट, और बाउल में लेना है उसको। फोर्थ चीज़ जो आपके खाने में होनी चाहिए, चौथी चीज़, वो है ग्रेवी वाला सब्जी। ग्रेवी सब्जी या तो फिर दाल बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है तो दाल होना चाहिए, या तो फिर संभार वगैरह कुछ भी आप जो ले रहे हो, वो कढ़ी भी लेते हैं हम, तो वो भी ले सकते हैं आप। तो वो खाने में रखना है आपका एक ग्रेवी वाली सब्जी, ताकि वो आप कोई भी ग्रेन ले रहे हो ना, राइस रोटी कुछ भी ले रहे हो तो उसके साथ आप खा सको, उसके लिए आपको लेना है ये। सो ग्रेवी वाला सब्जी, जैसे पनीर का सब्जी भी कोई ग्रेवी वाला बनाता है, अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप वो ले सकते हो। यस, एंड फिफ्थ चीज़ जो ग्रेवी वाली सब्जी के साथ हम खाएंगे, दैट इज ग्रेन। अभी हमारे खाने में ग्रेन भी होना चाहिए। ग्रेन में क्या क्या आ जाएगा? सारे ग्रेन्स आएंगे, राइस, ज्वार, रागी, बाजरा, डोसा, इडली, ये सब ग्रेन्स में काउंट होगा। सो हमें ट्राई करना है कि हम एक दिन में एक ही ग्रेन खाएं, कोई भी एक, मिक्स नहीं करना है। कुछ लोग रोटी और चावल साथ में लेते हैं तो वो 2 ग्रेन हो जाएगा, और उससे शुगर लेवल अलग अलग तरीके से स्पाइक होगा, और फिर आपको डायबिटीज ये सब होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप एक ही ग्रेन खाओ। मल्टीग्रेन आटा यूज़ नहीं करना है, बिकॉज मल्टीग्रेन आटा में अगर सब मिक्स रहता है तो वो अलग तरीके से शुगर को स्पाइक करता है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको वही फॉलो करना है कि आप एक ही ग्रेन लो खाने में। अगर जैसे सिंपल, अगर आपने राइस लिया है तो आप उसके साथ दाल ले सकते हो। अगर आप इडली डोसा ले रहे हो तो आप उसके साथ संभार ले सकते हो, उस तरीके से। तो रागी का रोटी भी खाते हैं कुछ लोग ज्वार का रोटी खाते हैं। तो अलग अलग सिंपल 7 दिन के 7 अलग अलग ग्रेन, वो आप डिसाइड कर सकते हो खुद के लिए कि आज कौन सा मील बनेगा मेरे घर पे। यस, खास करके मल्टीग्रेन आटा यूज़ नहीं करना है। और ग्रेन्स जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उसी लिए हमें एक ही ग्रेन यूज़ करना है। अगर हम अलग अलग ग्रेन साथ में मिक्स यूज़ करेंगे तो उसके शुगर ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस रहते हैं। छठी चीज़ जो हमारे खाने में होनी चाहिए, दैट इज कर्ड, दही। दही होना चाहिए हमारे खाने में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दही जो है वो प्रोबायोटिक है। जैसे बनाना जो है वो प्रीबायोटिक है, बैक्टीरिया का खाना, वैसे ही दही जो है वो प्रोबायोटिक है। दही को आप लास्ट में भी ले सकते हो, लेकिन दही लेना ज़रूरी है। तो दही भी प्रोबायोटिक है, जो हमारे गट के बैक्टीरिया का खाना है। और जब हम ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में देते हैं, तो हमारे जो बैक्टीरियाज है उनके हेल्दी बैक्टीरियाज ज़्यादा हेल्दी होते हैं। दोनों तरीके के बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अगर हम प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक अच्छे से ले रहे हैं तो गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी, और अगर गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपका हेल्थ अंदर से ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो वो लेना है आपको। और बाय द वे हम भी बैक्टीरिया ही है, बिकॉज हमारा पूरे बॉडी में बैक्टीरियाज घूम रहे हैं। सो एक हम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एक बैक्टीरिया है, वो मान सकते हैं हम। यस, 7वीं चीज़ जो आपके खाने में होना चाहिए, दैट इज पिकल एंड उसके साथ गुड़। अभी कुछ लोगों को डाउट रहता है पिकल नहीं खाना चाहिए उसकी वजह से शायद डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, या फिर वेट बढ़ने के चांसेस रहेंगे। सो नहीं, लेकिन आपके खाने में पिकल होना चाहिए। बाय द वे हम अगर 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो शेक में सोडियम नहीं है,
तो अगर सोडियम नहीं है तो कभी कभी क्या होता है, और ये सबको नहीं होता है बाय द वे, किसी किसी को ही होता है, शेक पीने के तुरंत बाद कभी हेडेक होना, सर भारी भारी लगना, ऐसा कभी किसी ने फील किया होगा अगर आप 2 टाइम शेक ले रहे हो तो, और वो भी कभी हुआ होगा आपको। सो उसमें सोडियम नहीं है, उसके लिए ऐसा होता है। तो आपके दोपहर के खाने में अगर आप पिकल ऐड करोगे तो वो सोडियम का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो फिर आपको वो हेडेक का दर्द नहीं रहेगा। तो आपको पिकल लेना है, पिकल अच्छा रहेगा, आप दही के साथ मिक्स करके ले सकते हो अगर पसंद है तो, नहीं तो आप रोटी के साथ जो ले रहे हैं वैसे ले सकते हैं, या तो ऐसे ही खाते हैं जिनको मजा आता है पिकल खाने का। मुझे पिकल बहुत पसंद है, और पिकल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आम का ले सकते हो, आप कोई भी पिकल ले सकते हो। कुछ लोग नींबू का भी बनाते हैं, गुजराती में एक्चुअली बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके के पिकल बनाते हैं, गाजर का भी मैंने देखा है, तो अलग अलग तरीके के पिकल होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो पिकल खाना अच्छा है आपकी सेहत के लिए। और उसके साथ में गुड़, कोई स्वीट होना चाहिए, तो स्वीट में हम बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, हमारे खाने में गुड़ होना चाहिए ताकि वो स्वीटनेस भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ मिर्ची, काफ़ी लोग जो है महाराष्ट्र से भी है, वो लोग मिर्ची खाते हैं अपने खाने में, मिर्ची रखते हैं स्पेशली। तो अगर आपको मिर्ची पसंद है तो वो भी आप रख सकते हो। तो गुड़, मिर्ची और पिकल ये होना चाहिए आपके खाने में। यस, अगर पिकल होममेड है तो बेस्ट, बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे। अगर नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन ट्राई करो कि घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा। यस, 8वां जो हमारे खाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए वो है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स आपके खाने में होना चाहिए। वो हेल्दी फैट्स क्या रहता है, ओमेगा 3। अभी ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा, पहले भी मैंने बताया, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, यहाँ से हमें ओमेगा 3 मिलेगा। तो वो हमारे खाने में होना चाहिए। घी जैसे हम राइस पे, अगर जब भी आप राइस खा रहे हो ना, आपको घी डालना है उसके ऊपर, 1-2 चम्मच घी डाल दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपकी बॉडी को हेल्दी फैट दे रहा है। हमारी बॉडी में गुड फैट का हमें प्रमाण बढ़ाना है, इसलिए हमें घी लेना है। कोकोनट ऑयल, जैसे इडली डोसा हम लोग जो खाते हैं तो उसके ऊपर हमें कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे साउथ में काफी सारे, साउथ में लोग कोकोनट ऑयल ही यूज करते हैं, सो हम भी इडली डोसा के ऊपर कोकोनट ऑयल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बटर, अगर आप रोटी या पराठा या कुछ ले रहे हो तो उसके ऊपर आप बटर यूज कर सकते हो। बटर खाने से वेट नहीं बढ़ेगा भाई द वे, उससे हेल्दी फैट मिलेगा बॉडी को, तो वो आपको लेना है। यस, सो इसको लेने से आपके हेयर, स्किन, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, और आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा। अगर जब भी हम ऑयल यूज करते हैं उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन घी, बटर, कोकोनट ऑयल यूज करने से हमें कुछ नहीं होगा। उससे उतना अच्छा होगा कि हमारे हेयर अच्छे होंगे, हमारा स्किन और बेटर होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, और वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो मैंने जो आपको 8 चीज़ें बताई, ये एक वेल बैलेंस मील आपका हो सकता है दोपहर के खाने में। यस, और अभी ये लेना कैसे है, उसको कैसे आप ले सकते हो, मैंने काफ़ी सारे लोगों के प्लेट देखती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा रहता है, राइस का प्रमाण बहुत ज़्यादा, रोटी होती है उसके साथ में। सो कॉम्बिनेशन मत लो रोटी एंड राइस का, एक ही ग्रेन यूज़ करो, वो ध्यान रखना है हमें। और ये जो मील प्लेट है ना, ये आपको सिंपल है, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग खा सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है तभी तक लेना है, इसको आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ करना है, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ये कॉम्बिनेशन है पूरा। और बाय द वे, यहाँ पर किसी को पता है, हमारे मुंह के, हमारी जो टंग है उसके 6 टेस्ट है, 5-6 टेस्ट है उसके, जो हमें डेली बेसिस पर चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको नहीं यूज करते हो तो फिर क्रेविंग्स होती है। क्या क्या होता है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ, मीठा, खट्टा, तूरा, तीखा, नमकीन होता है। यस, सो ये टेस्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। और जैसे सुनो, अगर आपने दोपहर के खाने में गुड़ नहीं खाया है, स्वीटनेस नहीं लिया, तो बाद में आपको खाने के बाद कभी कभी क्रेविंग होती है स्वीट खाने की। होता है ऐसा किसी के साथ? होता है। यस, किसी को तीखा, नमकीन खाने की इच्छा होती है खाना खाने के बाद। यस, लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो उनको होता है। कभी कभी नमकीन खाने की इच्छा थी, क्यों? क्योंकि वो आपके दोपहर के खाने में नहीं मिला उसको, या पूरे दिन में नहीं मिला उसको, इसलिए वो क्रेविंग्स होती है। तो वो क्रेविंग्स ना हो, उसके लिए आपका अगर दोपहर का मील प्लेट जो ऐसे डिजाइन करोगे आप, तो वो फुलफिल हो रहा है सारे टेस्ट, उसके लिए जरूरी है। यस, तो आपको आपके स्वाद, हमारा जो इंडियन डाइट है वो इसी बेस पर बनाया जाता है।
कि हमारा सारे स्वाद जो है वो मुंह के वो कंप्लीट होए। आयुर्वेदा में बोला गया है ये 6 टेस्ट बड्स हमें यूज करके ही खाना बनाना चाहिए। यस, सो इसको ट्राई करो। ये 8 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इसको आपको बनाना शुरू करना है आज से ही। आपके दोपहर के खाने में ऐसा होना चाहिए और उसको कंप्लीट करो। पहले दिन में शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे करके तो ये इजी लगेगा और अच्छा लगेगा आपको खाने के लिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको देनी है, दैट इज यूज बाउल सिस्टम। आपका जो मील प्लेट रहता है, प्लेट, सिंपल प्लेट, हमें बाय द वे प्लेट कौन सा यूज करना है, डिनर प्लेट यूज करना है। डिनर प्लेट क्यों? क्योंकि वो छोटा रहता है। नहीं, बड़ा बड़ा वाला महाथाली यूज नहीं करना है, छोटा वाला प्लेट यूज करना है। और उसमें भी बाउल सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज वो बाउल में खाना जाएगा ना तो दिखेगा ज्यादा हमें और कम जाएगा अंदर, इसलिए हमें बाउल यूज करना है, बाउल सिस्टम। या तो सिंपल आप कैंटीन थाली यूज कर सकते हो। कैंटीन थाली जो मार्केट में मिलती है वो भी आप यूज कर सकते हो। यस, ओके, सो यस, राकेश सर ने आपको शेयर भी किया है इधर, तो कैंटीन थाली आपको यूज करना है। यस, अभी मैंने बताया आपको ये इस 8 खाना आपके होने चाहिए, आपके थाली में क्या क्या होना चाहिए। अभी इसको खाने का तरीका क्या है, खाना कहाँ से स्टार्ट करना है, इतना सब तो मैंने थाली में रख लिया, ये सब रखा मैंने, लेकिन इसको खाना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, ऐसा क्वेश्चन रहता है। जैसे हम कभी जाते हैं ना कोई रेस्टोरेंट में और बड़ा थाली लेते हैं तो वो सोचते रहते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वैसे ही घर में कहाँ से स्टार्ट करना है वो हम जानेंगे अभी। यस, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बनाना से। पहले आपको बनाना खाना है। आप कुछ भी फ्रूट फाइबर जो ले रहे हो, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है कच्चे, वो जब भी ले रहे हो तो आपको स्टार्ट वहीं से करना है, बनाना, प्रोटीन एंड फाइबर से। बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है, तो अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पहले बॉडी में जाएगा तो बाकी का जो आप खाना खाओगे वो डाइजेस्ट करने में इजी रहता है। इसलिए हमें पहले स्टार्ट करना है बनाना से, जो प्रीबायोटिक है। यस, खाने से पहले लेना है। सेकेंड चीज जो आपको खानी है वो है प्रोटीन एंड फाइबर, साथ में आप ले सकते हो। ड्राई सब्जी रहेगी अगर, तो ड्राई सब्जी के साथ हम फाइबर भी ले सकते हैं। जो हमने सलाद काटा है या जो फ्रूट्स रखे हैं हमने, वो हम ले सकते हैं। यस, अभी जो हम मार्केट से बाहर से हम सलाड्स के लिए या हम फ्रूट्स लाते हैं, उसमें काफ़ी सारा पेस्टिसाइड रहता है। जैसे सिंपल, अगर एप्पल को हम गर्म पानी में थोड़े बार धोएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यस, उसी तरीके से बाकी सारी सब्जियों में भी कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड रहता है। तो ट्राई करो कि उसको सिंपल पानी से ना धोकर हम विनेगर, सोडा या फिर हम हल्दी, नमक से धो सकते हैं, ताकि वो उसका जो एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है उसको और वो साफ हो जाएगी पूरी सब्जी। तो उसके लिए ज़रूरी है, तो सब्जी धोकर ही खाओ, ये आपको ध्यान रखना है। यस, और इसके साथ में आप हेल्दी फैट ऐड कर सकते हो। जैसे प्रोटीन की अगर ड्राई सब्जी है तो उस पर हम घी ऐड कर सकते हैं, घी बटर ऐड कर सकते हैं, ताकि वो टेस्ट में भी और अच्छा लगेगा हमें, उसके लिए। थर्ड चीज़ जो आपको खानी है दैट इज ग्रेवी वाला सब्जी और उसके साथ ग्रेवी। यस, मैंने बताया पहले बनाना, उसके बाद प्रोटीन और फाइबर साथ में लेना है, और उसके बाद क्या लेना है, ग्रेवी वाला सब्जी विथ ग्रेवी। जो आपका दाल हो सकता है, संभार हो सकता है, कड़ी या फिर राइस हो सकता है, उस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको करना है और लेना है। और उसके ऊपर, राइस के ऊपर हमेशा घी होना चाहिए। दाल में भी घी ऐड कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो या बटर डाल सकते हो, तो ये लेना है। यस, तो शुरुआत कहाँ से होगी, बनाना फ्रूट्स फाइबर से एंड उसके साथ में प्रोटीन से। फोर्थ चीज़ आपको कर्ड लेना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया। लास्ट में आप कर्ड खा सकते हो या बीच बीच में किसी को पसंद है तो हम चम्मच लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कर्ड लेना है आपको। अचार भी बीच बीच में आप ले सकते हो। गुड़ और जो आपका मिर्ची रहता है या कोई भी स्वीट, वो आपको बीच बीच में ले सकते हो या तो लास्ट में ले सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। कंपलसरी नहीं है कहाँ पे लेना है, लास्ट में लेना है, फर्स्ट लेना है, ऐसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाय द वे, आपको आपका खाना इसी तरीके से खाना है, बिकॉज अगर इस तरीके से खाओगे तो आपका बॉडी को कंप्लीट मील मिल रहा है दोपहर में, और उसकी वजह से आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो हो जाएगा। आपको बाद में क्रेविंग्स नहीं होगा। काफी टाइम होता है तो वो क्रेविंग नहीं होगा। यस, तो अगेन समरी एक बार,
आपको पूरा रिपीट एक बार फिर से हम कर लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है? बनाना से, प्रोटीन से, फाइबर से। उसके बाद ग्रेन के साथ ग्रेवी वाली सब्जी या दाल है वो। उसके बाद कर्ड लेना है हमें, गुड़, मिर्ची वो ले सकते हो आप। यस, ये होना चाहिए। और यूज बाउल सिस्टम या कैंटीन थाली। और उसके साथ में डिनर प्लेट में ही आप बाउल सिस्टम यूज कर सकते हो। बाउल सिस्टम इज द बेस्ट। यस। और काफी लोगों का सवाल भी रहता है इधर कि हम पानी कब पी सकते हैं? बीच बीच में ले सकते हैं या लास्ट में लेना है? तो अगर आपको बीच में लेना है तो एक सिप लो, लेकिन ट्राई करो कि खाना खाने से पहले ही पानी लो और खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप पानी ले रहे हो तो वो आपको यूज करना है। और जैसे सिंपली मैं बताऊं, अगर हम हर्बल लाइफ का शेक यूज कर रहे हैं, 2 टाइम शेक और 1 टाइम मील पर है, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान है। बिकॉज वो बेस्ट चीज है जहाँ पर हमें 2 टाइम शेक लेना है और 1 ही टाइम खाना खाना है, तो एक इजी वे हो जाता है हमारे लिए। सो जो भी लोग यहाँ पर 2 टाइम शेक पर है, बहुत अच्छा है। अगर जो लोग अभी ने स्टार्ट नहीं किया है वो जल्दी से स्टार्ट करो अपना 2 टाइम शेक, ताकि आपका एक प्रॉपर मील आप दोपहर में ले रहे हो। सो ये उन लोगों के लिए था, प्रॉपरली आपको बैलेंस मील कैसे रहना है उसके लिए। सो ये पूरा एक बैलेंस मील हमारा डिजाइन कैसे करना है और उस खाने का तरीका क्या रहता है वो आज हमने जाना। और ये आपको आज से ही बनाना शुरू करना है और आज से ही ट्राई करना है आपको। यस, सो अमेजिंग।